हिंदू राष्ट्र बनाओगे ना? ए धीरेन्द्र सुन, हिंदू राष्ट्र बनाओगे? ए बाबा रामदेव सुन, इधर सुन, काना, हिंदू राष्ट्र बनाओगे रे? मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र का मांग करने वाला जो धीरेन्द्र है बगेसरा, तुम्हारे उस मांग का मैं तब समर्थन कर देता हूं, मैं तमाम मुस्लिम समाज से भी तुमको समर्थन करवा दूंगा। क्या तुम अपनी बेटी और बहन की शादी किसी SC ST समाज के बेटे से करोगे? बोल। ये धीरेन्द्र बगेसरा जो है, वो जो बोलता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका अधिकार किसने दिया उसको? किसने अधिकार दिया जो हमारे संविधान के खिलाफ बातें करता है और उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है? अगर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो तो अब्दुल हमीद जी की उस कुर्बानी को कैसे भूल सकते हो, जो पाकिस्तान के टैंक को अपने आप को उड़ा दिए थे, पाकिस्तान के टैंक को उड़ाने के चक्कर में, लेकिन भारत की आन बान शान को झुकने नहीं दिए। राम जी आ गए, राम जी आ गए, राम जी। अरे सीता जी करने है रे, राम जी तो आ गए, सीता जी को भी बुलाओ, लक्ष्मणों जी को बुलाओ, अब भरत जी का नाम काहे नहीं लेते हो भाई? रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को उनके निधन के पश्चात उनके बंगले से बाहर फेंक दिया गया था सर, दिल्ली में। जानते हैं क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान जी की पत्नी जो थी ना दूसरी, ब्राह्मण समाज से थी सर। भाजपा वाले बताएंगे पुलवामा हमला का क्या हुआ, क्या तथ्य निकल करके आया, कौन करवाया, हमारे देश के जवानों का खून किसने बहाया, बताएंगे भाजपा वाले। जनरल बिपिन रावत साहब की हत्या किसने की, बताएंगे क्या भाजपा वाले? नहीं बताएंगे। और भाजपा के लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि भाजपा के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बिहार में वोट मांगने का, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2019 में जिस प्रकार से बिहार के लोगों ने अपनी विश्वास जताई थी भाजपा के नेताओं पे, उस उम्मीद पे तो खरे उतरे नहीं। बिल्कुल। ये तो भाजपा वाले बोले थे कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, उन्होंने दिया नहीं, हम ढूंढ रहे थे। वही चक्कर में कितने लोग भाजपा को वोट दे दिए, उसके जुमलेबाजी के चक्कर में। बोले थे कि भाजपा वाले के देश में हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो 2 करोड़ के नौकरी के जगह पर जब चुनाव जीत गए तो बोलने लगे कि चाय बेचो, पकौड़ा तलो, कोरोना में मरो, कोरोना में मरो। यही सब तो बातें थी। भाजपा वाले लोग अभी जिस माहौल को क्रिएट किए हैं सर, ये चुनावी माहौल कहते हैं भाजपा का, इसको भाजपा का चुनावी माहौल कहते हैं। अच्छा, पहले भाजपा वाला हिंदू मुस्लिम करते थे, तो अभी तो हिंदू हिंदू में लड़वा रहा है, ये कौन सा मतलब चुनावी माहौल है? जैसे भाजपा वालों की नज़र में 14% के अलावा बाकी सब जो है ना सर, वो शोषित समाज है सर। भाजपा वालों के नज़र में उसको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ 14% को जानता है, बाकी 86% को वो लोग बेगाना मानता है। वरना रामनाथ कोविंद जी जब उड़ीसा के मंदिर में अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे सर, तो वही रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। देश के प्रथम नागरिक होते हैं सर राष्ट्रपति, हैं? जीतनराम मांझी जी जब दल सिंह सराय गए थे, दुर्गा मंदिर का पूजा किए थे, तो उनके पूजा करने के पश्चात जब लौटे तो उधर मंदिर को, उस प्रतिमा को गंगा जल से धो दिया गया था सर। अखिलेश यादव जब सीएम हाउस से जब बाहर निकले तो उस सीएम हाउस को गंगा जल से धोवाया गया था सर। पूरे उस सीएम हाउस में गंगा जल छिड़कवा करके पवित्र किया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव क्यों धुला? वो तो दलित समाज से नहीं है, वो तो यादव समाज से हम सर क्या बोल रहे हैं? 86% मैटर सर 86% का है सर, समझिए। अभी तो इसे भाजपा ला अभी आउ करेगा 2024, तो अभी सर छोटा छोटा ट्रेलर है। 2024 आते आते देखिए ना कितना काका होता है, जे बहुत होगा सर। भाजपा वाले बताएंगे पुलवामा हमला का क्या हुआ, क्या तथ्य निकल करके आया, कौन करवाया, हमारे देश के जवानों का खून किसने बहाया, बताएंगे भाजपा वाले। जनरल बिपिन रावत साहब की हत्या किसने की, बताएंगे क्या भाजपा वाले? नहीं बताएंगे। भाजपा वाले बताएंगे इस बात को कि बगेसरा को मात्र 26 साल की उम्र में 750 करोड़ का संपत्ति कैसे मिला, बताएंगे भाजपा वाले। कि धीरेन्द्र बगेसरा जो है, वो जो बोलता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका अधिकार किसने दिया उसको? किसने अधिकार दिया जो हमारे संविधान के खिलाफ बातें करता है और उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है?
अगर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो तो अब्दुल हमीद जी की उस कुर्बानी को कैसे भूल सकते हो जो पाकिस्तान के टैंक को अपने आप को उड़ा दिए थे, पाकिस्तान के टैंक को उड़ाने के चक्कर में, लेकिन भारत की आन बान शान को झुकने नहीं दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो सरदार भगत सिंह की उस कुर्बानी को कैसे भूल सकते हो? ये देशद्रोही लोग हैं, इसको सीधा नंगा करके और सीधा चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए इसको। ये लोग जो बोलता है हिंदू राष्ट्र फला राष्ट्र, मैं कहता हूं हिंदू राष्ट्र बनाओगे ना, ए धीरेन्द्र सुन, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, ए बाबा रामदेव सुन, इधर सुन, काना, हिंदू राष्ट्र बनाओगे रे, मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र का मांग करने वाला जो धीरेन्द्र है बगेसरा, तुम्हारे उस मांग का मैं तब समर्थन कर देता हूं, मैं तमाम मुस्लिम समाज से भी तुमको समर्थन करवा दूंगा। क्या तुम अपनी बेटी और बहन की शादी किसी एससी एसटी समाज के बेटे से करोगे? बोल बोल तुम। क्या ये जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं, क्या वो अपनी बेटी की शादी किसी एससी एसटी समाज से करेंगे? और अगर करेंगे तो हम सुयोग्य वर ला करके देते हैं। बता दे मोहन भागवत अपने परिवार अपनी बच्चियों की शादी कैसे सुयोग्य वर के साथ करना चाह रहा है। हर जात में वो सुयोग्य वर है, चाहे वो पासवान जी का नाम ले लीजिए, रविदास जी का नाम ले लीजिए, और नहीं तो कुछ हम जीतन राम मांझी जी के नातिये से ब्याह करवा देंगे। करेगा? क्योंकि वो भी अच्छा खासा पद पे है भाई। करेगा ब्याह? नहीं करेगा। बस वही बात है ना सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हत्या किसने किया सर? हत्या किसने किया? वो भी साजिश थी। ये चलते हुआ था सर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी ब्राह्मण समाज से थी। रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को उनके निधन के पश्चात उनके बंगले से बाहर फेंक दिया गया था सर दिल्ली में। जानते हैं क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान जी की पत्नी जो थी ना दूसरी, ब्राह्मण समाज से थी सर। अभी तो चिराग पासवान उधर जाके मिले हुए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? इनको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन हमको तो दर्द है ना सर, हमको तो दर्द है ना, क्योंकि रामविलास पासवान जी सामाजिक न्याय की बात करते थे, लड़ाई लड़ते थे। बिल्कुल। तो उस बात को हम तो अपने दिल में रखे हुए हैं ना। ये लोग जो आज हंगामा कर रहे हैं यहां पे, हाथरस ये नहीं गए होंगे सर। हाथरस मैं गया था सर। हाथरस में दलित समाज की बेटी को जिस प्रकार से इन्हीं के लोग जो आज यहां पे हंगामा कर रहे हैं, इन्हीं के समुदाय गैंग रेप किया था सर। मीडिया से छुपाया भी गया उसको। गैंग रेप किया था सर। मीडिया से छुपाने की तो बात हटा दीजिए ना सर, गैंग रेप किया गया था सर। और गैंग रेप करने के बाद जिंदा जला दिया गया था। मैं उस जगह पे गया था सर। और वो जो गैंग रेप करने वाला जो व्यक्ति था ना सर, उसका संबंध मुख्यमंत्री से था सर। इसीलिए प्रशासन भी उसको छुपा रही थी। वहां तो मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा था। वहां तो मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा था सर। औरंगाबाद के अंबा में सुजीत मेहता जी की हत्या करने वाला कौन था सर? इन्हीं लोगों का सब वंशज था सर। हम जब गए वहां इंसाफ की लड़ाई मांगने के लिए, इंसाफ की गुहार करने के लिए, तो सुशील सिंह वो सांसद है, लंपट आदमी, वो हमरा पर केस कर दिया। तो कितना हम तो गिनाते गिनाते सर, सुनेगा तो उसे कान दिया खून फेंक देगा सर। कुत्ता जानते हैं, कुत्ता के एगो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। भूकंप जब आता ना है तो कुतवन के पहले पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है, वो पहले ही भौं भौं कर लगेगा। वैसे ही भाजपा देश से जाने वाली है। कुत्ता वाला सेंस ऑफ ह्यूमर अब बेलचट्टा में घुस गया है। एकदम कुत्ता वाला पक्का लक्षण ले लिया है वो बेलचट्टा। वो भी अब टर टर करने लगा है, भगोड़ा एकदम हलबल खलबली मच गया उसके अंदर में। खलबली, अब खलबली ऐसा मचा है कि एगो सम्मेलन में वो बोल दिया है कि जाति या वर्ण कोई भगवान नहीं बनाया है बल्कि पंडित लोग बनाया है। तो मारो पंडित को, अगर ऐसा हुआ है तो। जाति वर्ण बना करके जो हमारे समाज को जो बांटा है, उस आतंकवादियों को इस देश से भगाओ, भगाओ उस आतंकवादियों को जो हमारे समाज को जाति और वर्ण के आधार पर तोड़ेगा। उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है।
इतना हिम्मत है बेलचट्टा में? बेलचट्टा तो भाजपा को सपोर्ट करता है, बिल्कुल। तो करवावे, होना चाहिए ना सर। तो ये तमाम चीजें 2024 का प्लानिंग है सर, और हिंसा पर ही तो सर भाजपा चुनाव जीतती है सर। बड़का को पत्थर ला के कानी करने से रख दिया है, और सब लोग ओकरे में खुश है, राम जी आ गए, राम जी आ गए, राम जी। अरे सीता जी करने है रे, राम जी तो आ गए, सीता जी को भी बुलाओ, लक्ष्मणों जी को बुलाओ। अब भरत जी के नाम काहे नहीं लेते हो भाई? हैं, जिन्होंने भाई प्रेम में गद्दी तक नहीं बैठा, गद्दी को नहीं स्वीकारा। भरत जी का भी नाम लो, आज शत्रुघ्न जी को नाम लो, ये अलग बात है। देख, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी को छोड़ के होने चल गई, ये अलग बात है। शत्रुघ्न का साथ छूट ही गया है। आपको वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूँ साहेबराज।